हेलो साथियों, वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। तो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वो है खेल कूद संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। खेल कूद संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर ज्वाइन हो जाना। सारी पीडीएफ आपको वहीं अवेलेबल है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता देते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एनडीए, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है और हम खेल कूद संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन कराएंगे। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है वो आप आइस हॉकी है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? आइस हॉकी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो, ये आपको पता ही होंगे। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है आइस हॉकी। अब स्पेन का राष्ट्रीय खेल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो बुल फाइटिंग है। क्लियर है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो बुल फाइटिंग है। अब बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्पेन है। ये क्वेश्चन एक ही है, केवल घुमा कर पूछता है और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय, इसके पहले मैंने क्वेश्चन ही सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था, लेकिन उसमें पूछा था कनाडा का राष्ट्रीय खेल, इसमें पूछा आइस हॉकी कहाँ का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कनाडा। अब यहाँ पर दिया है सुमेलित कीजिए। आप सुमेलित करने वाले से क्वेश्चन से आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन अचानक क्लियर होते हैं। 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ये चलिए देखते हैं, अब आइस हॉकी कहाँ का खेल है? आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल और बुल फाइटिंग और बेसबॉल। अब ये चारों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। चारों क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैंने ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है, आइस हॉकी कनाडा का है, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है, बुल फाइटिंग स्पेन का है, बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये आपके सारे हो गए। अब इसका जो राइट ऑप्शन हो गया, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस देश खेल को कहा जाता है? अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? वो है बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्या है? बेसबॉल, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है, अब खेलों और उनके जन्मदाता देशों के नाम। खेलों और उनके जन्मदाता देशों के नाम, बिल्कुल सही। अब खेलों, देखो, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किस देश ने, किसने प्रारंभ किया था? वो प्रारंभ किया था तुर्क ने। भारत में जो पोलो खेल है उसका जो प्रारंभ किया था वो तुर्कों ने किया था, तुर्क लोग ने। अब पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ था? वो है मणिपुर से, मणिपुर से हुआ था। अब कबड्डी खेल का उद्भव किस देश से हुआ था? कबड्डी खेल का जो उद्भव हुआ था वो भारत से ही हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। अब शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? वो भी भारत है। शतरंज खेल, कबड्डी खेल, ये सब भारत के ही हैं। अब क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश ने की थी? क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश ने की थी? वो है इंग्लैंड। क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड ने की थी। अब निम्न में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है? किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखो भारत में किसका माना जाता है? शतरंज, पोलो, कबड्डी। बिलियर्ड्स का नहीं माना जाता है। अब बिलियर्ड्स कहाँ का है ये आप लास्ट में बताएंगे, उससे पहले आप आंसर कमेंट में कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ है? क्या? निम्न में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन देख लीजिए, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इंग्लैंड में नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म क्या है? देखो, क्वेस सही युग्म बताना है। सही युग्म है पोलो। भारत में जन्म पोलो का जन्मदाता भारत ही है। सही युग्म है। अब इसका जो गलत है, ये सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म क्या है? अब गलत युग्म बताना है। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म क्या है? गलत युग्म देखो, सही कौन कौन से? बिलियर्ड्स कहाँ का है? फ्रांस का। कबड्डी भारत का है। स्नूकर भारत का है। अब शतरंज, शतरंज रूस का। ये गलत है, रूस का नहीं है। रूस का नहीं है तो कहाँ का है? यह है भारत का। कहाँ का है? बिल्कुल सही, भारत का है। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आता है, निम्न खेलों में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या, खेलों में प्रत्येक टीम में संख्या कितनी कितनी होती है? अब दिया है क्वेश्चन नंबर 20, खो खो खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? चलिए, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया है वाटर पोलो और पोलो। वाटर पोलो और पोलो। देखो, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में होती है 7। वाटर पोलो में 7। अब केवल पोलो में टीम में खिलाड़ी कितनी होती है? वो होती है 4। वो 4 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन नंबर 23, बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल ये होती है 9। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बेसबॉल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अब वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में होती है 6। एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। और पूछा जाए बास्केटबॉल, देखो ये तीनों जो क्रम से हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीनों पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। अब ये जो बास्केटबॉल, देखो बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल का जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 5। एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं? देखो, अब इसका जो है, खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। और जो बास्केटबॉल होता है उसमें होते हैं 5। टोटल मिला दो तो 9, 7, 6, 5। तो इसमें से कौन ऑप्शन मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखो, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और बेसबॉल में 9 होते हैं। तो ये जो 6, 5, 9 मिला लो किस में आ रहा है? 6, 5, 9। ऑप्शन नंबर सी, 6, 5, 9। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी खेल में जो होती है, ये 7 होती है। खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब पूछा है किस समूह में खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। कौन सी टीम में? देखो, वाटर पोलो और कबड्डी। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में भी होते हैं 7। इसके पहले मैंने बता दिए, ये सारे बता दिए, तो आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, निम्न में से किस खेल को प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? देखो, 11 खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं? क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं। तो खो खो में नहीं होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? खो खो में 9 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, किस ग्रुप के
खेलों में पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है किस ग्रुप के हैं? तो ये है बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल और खो खो ये दोनों में 9-9 होती हैं। सही है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9-9। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी और नेटबॉल। कबड्डी में भी 7 होते हैं और नेटबॉल में भी 7 होते हैं। कबड्डी में भी 7, नेटबॉल में भी 7। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं 33। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? देखो कौन सा ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? देखो अब इसके सारे आपको पता होंगे। देखो रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक होंगे। अब कितने होते हैं? रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, पता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? किस खेल की टीम में है? ये कार्फ बॉल में महिला तथा पुरुष दोनों होते हैं। अब नेक्स्ट है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्या है? रग्बी फुटबॉल हमने इसमें पहले बता दिया, ये भी रग्बी फुटबॉल है और इसमें अपने कितने बताए थे? ऑप्शन नंबर ए 15। तो 15 क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। उसके पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपको आंसर कमेंट में करना है वो 36 का करना है। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट में कर दीजिए, जिससे हमें मालूम चल सके कितने लोग ये देख रहे हैं। तो चलिए, जो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे। धन्यवाद।